नमस्कार किसान साथियों, अगर आप बहुत ही कम समय में, कम लागत में और कम मेहनत में अगर अपनी फसल से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप जो है करेला की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, करेला की खेती के अंदर प्रति एकड़ 30 से लेकर 50,000 रुपए लगाकर आप उससे जो है 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर साथियों आपकी फसल समय से तैयार हो जाती है और आपको मार्केट भाव जो है करेला का अगर और भी अच्छा मिल जाता है, तो आपकी ये जो मुनाफा है दोस्तों, ये 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक जा सकता है। दोस्तों, अगर आप करेला की खेती करना चाहते हैं या फिर अगर आप पहले से कर रहे हैं और आप चाहते हो कि मुझे करेला की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, मैं अच्छे से अपनी करेला की खेती कर सकूं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो में हम करेला की खेती के बारे में, उसकी मिट्टी की तैयारी किस तरीके से करें, कौन सी मिट्टी में करेला की खेती अच्छी हो सकती है, हमें बीज कितना इस्तेमाल करना है, बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है, हमें अपने करेला की खेती से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, करेला की खेती में कौन से रोग लगते हैं और उनका उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें करेला की फसल की सिंचाई किस तरीके से करना है, हमारा करेला की जो खेती है उससे हम कितना उत्पादन ले सकते हैं, इस खेती को करने में हमारी क्या लागत आएगी और हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, सब कुछ हम इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आप इस एक वीडियो को देखकर करेला की खेती के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हमें मिट्टी की तैयारी किस तरीके से करना है और किस तरीके की मिट्टी में करेला की खेती सबसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, करेला की खेती के लिए अगर आपके यहाँ की मिट्टी का पीएच 6 से लेकर 7.5 के बीच में है, तो आप यहाँ पर जो है करेला की खेती हो सकती है और काफ़ी अच्छे से हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी की तैयारी आपको किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, करेला की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी काफ़ी अच्छे ढंग से जुताई करना है, अपने खेत की मिट्टी को एकदम महीन कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको ये देखना है कि मिट्टी के अंदर उपयुक्त नमी हो, नमी कम ना हो जब आप करेला की खेती करने जा रहे हो। और इसके अलावा दोस्तों, करेला की खेती शुरू करने से पहले अपने खेत में जो है प्रति एकड़ 8 से 10 टन गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट को डाल लें। और मिट्टी के अंदर बीज को डालने से पहले उसके अंदर 40 से 50 किलोग्राम डीएपी और इसके साथ में आप जो है 20 से 25 किलोग्राम एमओपी ये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर अपने खेत की तैयारी कर लें। और दोस्तों, जब आपके खेत की तैयारी हो जाए तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से या फिर अपनी मिट्टी के हिसाब से जो है एक सही किस्म का चुनाव करें कि करेला की कौन सी किस्म आपके यहाँ पर अच्छे से हो सकती है। या फिर जो किसान आपके यहाँ करेला की खेती करते हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ पर करेला की कौन सी किस्म अच्छे से होती है, कौन सी किस्म ज़्यादा उत्पादन देती है। तो आप उसका चुनाव करें। और चुनाव करने के बाद में दोस्तों आपको प्रति एकड़ 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम जो है करेला के बीज अपने खेत में लगाना है। और लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है बीज को शोधित करना है। शोधित करने के लिए आप 1 ग्राम ट्राइकोडर्मा और इसके साथ में 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम, इसमें लगभग 1 किलो बीज को आप शोधित करें। या फिर इसके अलावा आप गाय के यूरिन में बीज को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो कर रख दें, जिससे इसका जर्मिनेशन जो है, इसका जमाव जो है बहुत ही जल्दी होता है, बीज अंकुरित बहुत जल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसको खेत में किस तरीके से लगाना है। तो आपको दोस्तों अपने खेत में गड्ढे बना लेना है छोटे छोटे। आपको गड्ढे से गड्ढे की दूरी 1.5 फीट से लेकर 2 फीट और आपको लाइन की दूरी जो है 6 फीट से लेकर 8 फीट, इस तरीके से आपको करेला के जो है बीज अपने खेत में लगाना है। और आपको प्रति गड्ढा करेला के 2-3 बीज डाल देना है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं खाद, फर्टिलाइजर या फिर पोषण की। तो दोस्तों, आपकी करेला की फसल जब 20 दिन की हो जाए तो उसके बाद जो है आपको NPK 19-19 फोलियर स्प्रे जो है इसका इस्तेमाल करना है। और जब आपकी फसल में फूल आना शुरू हो जाए तो फूल को झड़ने से रोकने के लिए आपको पोटास, बोरॉन और कैल्शियम, इन तीनों का स्प्रे करना है, जिससे आपकी फसल में फूल नहीं झड़ेगा और उस पर जो है ज़्यादा फल आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब फल आना शुरू हो जाए तो हमें किस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इस स्थिति में जब आपकी फसल हो तो आपको पोटास 13-0-45 या फिर SOP का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है। और इन दोनों के अलावा आपको बोरॉन और मैग्नीशियम सल्फेट, दोस्तों इन चारों चीज़ों का जो है आपको फल आते समय, आपकी फसल में जब फल आ रहा हो तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। और हर कुछ समय बाद, यानी कि कुछ टाइम पीरियड जब आपकी फसल को हो जाए तब इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपको आपकी फसल से लगातार अच्छा उत्पादन मिलता रहे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर, करेला के अंदर कौन से कीट लगते हैं, कौन से रोग लगते हैं
और उनका उपचार जो है आप किस दवा से कर सकते हैं। तो दोस्तों, करेला में लगने वाले मुख्य रोगों में फूल का झड़ना जो है सबसे आम परेशानी है। यानी कि करेला की खेती करने वाले जितने भी किसान हैं, वो फूल के झड़ने वाली जो समस्या है, इसी से परेशान रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको कारण बता दूं कि करेला के फूल क्यों झड़ते हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला कारण है वो है तापमान। तापमान का एकदम से कम ज़्यादा हो जाना। इसके बाद दोस्तों, इसका दूसरा रीज़न है फसल में पोटास की कमी का होना। इसके अलावा बोरॉन की कमी का होना, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन पौधे को दे देना। दोस्तों, ये 4 कारण जो होते हैं, ये मुख्य कारण हैं करेला के फूल के झड़ने के या फिर गिरने के। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका क्या उपचार है, क्या उपाय है। तो इसके लिए दोस्तों, आप जब आपकी फसल में करेला के फूल झड़ रहे हों, तो उनको रोकने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए आपको एसओपी प्लस बोरॉन प्लस कैल्शियम, इन तीनों चीज़ों का जो है अपने खेत में स्प्रे करना है। इसका स्प्रे करने से दोस्तों, आपकी फसल में जो फूल झड़ रहा है वो रुक जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं करेला की खेती में होने वाली दूसरी बड़ी समस्या की। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि करेला में जो फल आते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं या फिर छोटे रह जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन समस्या है। तो ये भी दोस्तों बोरॉन की कमी से होता है। आपकी खेती में अगर ये प्रॉब्लम है, तो आप जो है बोरॉन का स्प्रे करें, इससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, जब हमारी करेला की खेती में फल आते हैं, तो उस समय पर एक प्रॉब्लम और होती है कि करेला की जो फल हैं, उनके अंदर एक फल वेदक कीट लग जाता है। जैसे कि आपकी धान गेहूं वगैरह में तना छेदक कीट लगता है, ऐसे इसके अंदर एक फल वेदक कीट जो है वो लग जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए दोस्तों, स्पिनोसेट और इमामेक्टिन, इसका जो आपको बारी बारी से अपनी फसल में छिड़काव करना है, और कुछ समय अंतराल के बाद, हर 15-20 दिन के बाद आपको करना है, ताकि आपकी फसल में जो है ये जो कीट लगने की समस्या है फल भेदक वाली, ये ना हो और आपकी फसल आपको अच्छा उत्पादन लगातार देती रहे। अब दोस्तों, ये रहे आपके जो है बीज बोने से लेकर फल के आने तक का समय। आपने 1 एकड़ खेत के अंदर कितना बीज लगाना है, किस तरीके से खेत की तैयारी करना है, आपको किस तरीके से जो है उसका खाद और पोषण करना है, और कौन से जो है मुख्य रोग लगते हैं और किस तरीके से उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की। तो दोस्तों, अगर सर्दी का मौसम है, यानी कि आपने जनवरी फरवरी में अगर करेला की खेती कर रहे हैं, तो उस समय पर अगर मौसम नम है थोड़ा सा, तो आप 7 से 10 दिन के बीच में जो है सिंचाई कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही मार्च अप्रैल का टाइम आता जाता है, गर्मी ज़्यादा होने लगती है, फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय पर दोस्तों आप 3 से लेकर 5 दिनों के बीच में जो है आपको करेला की सिंचाई करना होगी। और अगर आप जो है जून जुलाई वाले सत्र में अगर करेला की खेती कर रहे हैं, तो दोस्तों उस समय पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपको हर 3-4 दिन के बाद जो है खेत में अपने पानी लगाना है। इसके अलावा दोस्तों, जून जुलाई साइड में जो है बरसात भी होने लगती है। अगर बरसात होती रहती है बीच कूच, तो आपको उसके हिसाब से सिंचाई अपने खेत की करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं करेला के उत्पादन की, कि हमको प्रति एकड़ कितना उत्पादन मिल सकता है और कितने दिनों में मिल सकता है। यानी कि जिस दिन से हमने बीज लगाया था अपने खेत में, उस दिन से लेकर कितने दिनों बाद हमें करेला जो है बेचने के लिए मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने जिस दिन से या तो पौधे लगाए थे करेला के या फिर बीज लगाया था, उस दिन से लेकर 50 से लेकर 60 दिन के बीच में आपकी फसल में फल आना शुरू हो जाते हैं, हर वैरायटी के हिसाब से अलग अलग। और हर 2-3 दिन के गैप से करेला के खेतों में जो है तुड़ाई की जाती है, उसके फलों को चुना जाता है और बाजार में ले जाकर बेचा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके उत्पादन की, कि हमको प्रति एकड़ कितना उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, हर वैरायटी के हिसाब से ये अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम वैरायटीज़ में अगर आपकी सही खेती है, तो आपको 70 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल के बीच में जो है इसकी पैदावार आसानी से मिल जाती है। और रही बात दोस्तों मुनाफे की, तो आप इसी पैदावार के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको प्रति एकड़ क्या पैदावार मिल रही है, और मार्केट में आपके यहाँ पर करेला के क्या रेट हैं। अगर आपको 20 रुपये, 22 रुपये या 30 रुपये प्रति किलो का रेट मिल जाता है, तो आप अपनी पैदावार से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना अमाउंट बन रहा है। और बात करते हैं कॉस्ट की, कि कितनी कॉस्ट प्रति एकड़ लगती है। तो दोस्तों, 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में जो है इसकी लागत आ जाती है। और अगर किसान साथियों आप करेला की खेती करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खेत में बाड़ जरूर बनाएं, यानी कि फेंसिंग जरूर करें, और करेला की जो बेल हैं उन बेलों को उसी के ऊपर चलाएं, और उससे आपको जो है फल की तुड़ाई करने में आसानी होती है। आप अगर किसी कीटनाशक, किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी आसानी रहती है। उसके अलावा जो फल आता है साफ सुथरा, उसकी लंबाई अच्छी होती है, वजनदार होता है,
जिसकी वजह से हमारी फसल का उत्पादन बढ़ जाता है और हमारा मुनाफा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको करेला की खेती के बारे में जो जानकारी दी गई है, मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, वो आपकी समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप करेला की खेती के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानकारी चाहते हैं कि कौन से रोग में कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, या फिर किस समय पर कौन सी खाद लगानी है, तो दोस्तों आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके उस सवाल पर, उस पॉइंट पर आपको एकदम कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।